सुनिए उस व्रत की पावन कथा जो देता है रोगों से मुक्ति, पापों से शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान। ये है योगिनी एकादशी व्रत की दिव्य महिमा। एक ऐसा व्रत जो स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। तो आइए जुड़िए इस पवित्र कथा से और जानिए कैसे एक व्रत से बदल सकती है आपकी संपूर्ण जीवन धारा। योगिनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत विशेष रूप से रोगों से छुटकारा पाने, आत्मा की शुद्धि और सेवा में समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीनों लोकों में पूजन प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वह मानो वर्ष भर किसी वृक्ष की सेवा करता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले। श्री कृष्ण भावपूर्ण स्वर में कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली और समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाली है। एक समय की बात है, अलकापुरी में कुबेर का दरबार था। कुबेर भगवान शिव के महान भक्त और धन के अधिपति थे। उनका एक सेवक था हेमाली। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान शिव को पुष्प अर्पित किया करता था। हेमाली सुंदर परंतु लापरवाह था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना उलझ गया कि शिव पूजन को भूल गया। कुबेर को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे शाप दिया, हे पापी, तू अपनी सेवा से विमुख हुआ है। जा, कोढ़ी बनकर धरती पर भटको और अपने पापों का फल भोग। शाप से ग्रसित होकर हेमाली हिमालय की पहाड़ियों में कष्ट उठाने लगा। शरीर में घाव, मन में पश्चाताप और जीवन में कोई आशा नहीं रही। एक दिन हेमाली को वहां महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय का दर्शन हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैं अपने पापों से पीड़ित हूँ, कृपया मुझे मोक्ष का उपाय बताइए। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं, हे हेमाली, तूने सेवा का अपमान किया है, परंतु भगवान विष्णु की कृपा अपार है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर, तुझे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के निर्देशानुसार हेमाली ने श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत किया। यह व्रत ऐसे किया जाता है। व्रत विधि: एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का आरंभ करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर उपवास करें, यदि संभव हो तो निर्जला, अन्यथा फलाहार लें। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करें और स्वयं व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी व्रत करते ही हेमाली का कोढ़ दूर हो गया। शरीर पुनः सुंदर और तेजस्वी हो गया। वह फिर से अपने प्रभु की सेवा में लग गया और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके पुण्य से व्यक्ति को 1000 गोदान और सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो इसका श्रवण करता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। इस पावन व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सेवा में लापरवाही भी पाप का कारण बनती है। पश्चाताप और भक्ति से हर दोष मिट सकता है। जीवन में धर्म, व्रत और श्रद्धा से ही मोक्ष संभव है। तो आइए इस योगिनी एकादशी पर हम सभी व्रत का संकल्प लें, अपने पापों को धोएं
और ईश्वर की शरण में जाएं। अगर आपको यह व्रत कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही और धार्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। ध्यान रखें, धर्म से बढ़कर कोई सहारा नहीं और व्रत से बढ़कर कोई साधना नहीं। हरि ओम तत्सत।